नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रिग्नॉट रिएजेंट। बिना ग्रिग्नॉट रिएजेंट पढ़े आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 100% सॉल्व नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते जब तक आपको ग्रिग्नॉट रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ना मालूम हो। अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट बोलते किसको हैं, थोड़ा ये जान लीजिए। सर RMgX को बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। R मतलब एल्किल ग्रुप, यह मैग्नीशियम, X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं आप, तो इसको मिलाकर बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नॉट रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट की खोज जब हुई तो डिस्कवरी इसकी करने के कारण 1912 में, कब बाबू, 1912 में विक्टर ग्रिग्नॉट नामक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट की इंपॉर्टेंस क्या है कि एक रिएजेंट की खोज करने के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। कब की बात है ये, 1912 की। तो 1912 में ग्रिग्नॉट रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए विक्टर ग्रिग्नॉट साहब को 1912 में नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया, और उसी विक्टर ग्रिग्नॉट के आधार पर इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉट रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में चूंकि R मतलब कार्बन की चेन मैग्नीशियम से डायरेक्ट जुड़ी होती है, इस कारण से इसको ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, या मेटल में मैग्नीशियम है तो इसको ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि क्या ग्रिग्नॉट रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आपका जवाब होगा हाँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक में चूंकि मेटल तो लिथियम मैग्नीशियम सभी होते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम ये लिया गया है, तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक टाइप है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलिए, चाहे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलिए, चाहे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बोलिए, या यूं कह लें कि इसको ग्रिग्नॉट रिएजेंट बोले। अब बात होती है सर ग्रिग्नॉट रिएजेंट के लिए कि सर यहाँ R से Mg जुड़ा है। R से क्या जुड़ा हुआ है, Mg। और आपको मालूम है कि सर R मतलब कार्बन की चेन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की कम होती है। आपने पढ़ा है कि सर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। देखा गया बेटा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 थी और इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मात्र थी 1.2। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस अंतर देखें तो अंतर निकल के आता है 1.3। सर R और Mg का बीच का डिफरेंस जो है 1.3 आता है। इस 1.3 डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में, या यूँ कह लें कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट में, सर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, अर्थात ये बॉन्ड पोलर है। ये बॉन्ड पोलर होने के वजह से ही ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड मतलब ग्रिग्नॉट रिएजेंट बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड माना जाता है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। कोई पूछेगा सर ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्टिव क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब अगली बात आपसे पूछेगा कि सर ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपने जब लिखा था तो इसमें आपने कहा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और हमें मालूम है कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लगा है, और आपको ये भी मालूम है सर सिग्मा बॉन्ड उस एटम की तरफ ब्रेक होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब, सर विद्युत ऋणात्मकता होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जो ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग उस एटम की तरफ होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इधर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, इधर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अल्टीमेटली जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो R के ऊपर पूर्ण रूप से माइनस आ जाएगा और मैग्नीशियम के ऊपर भी पूर्ण रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये बॉन्ड मैग्नीशियम की तरफ क्यों नहीं टूटा, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक डाउन करेगा, R कार्बन की चेन की तरफ। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो इतनी बात आपको बताई जा रही है। अब आगे की बात
सर आप ये बताइए, जिस समय R के ऊपर माइनस आएगा, R मतलब कार्बन की चेन है, अगर इसके ऊपर माइनस आएगा तो हमें मालूम है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के वजह से क्या हम लोग इसको कार्बेनायन नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चूंकि R और Mg के बीच का बॉन्ड पोलर होता है, बॉन्ड के पोलर होने की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग R की तरफ कराएंगे, R की तरफ कराएंगे तो R पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है ये R कार्बन की चेन एज ए कार्बेनायन बिहेव करेगी। किसकी तरह बिहेव करेगा? कार्बेनायन की तरह। अब कार्बेनायन को मालूम है हमको सर निगेटिव चार्ज है, तो क्या इस कार्बेनायन को हम लोग न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते? का बिल्कुल बोलोगे बाबू। जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसे आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो कोई पूछेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बताइए R के ऊपर नेगेटिव आने का बाद क्या इसको बोलेंगे? आप बोलेंगे कार्बेनायन। कार्बेनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन की चेन मतलब एल्किल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए कार्बेनायन बिहेव करती है। किसके अंदर बिहेव करती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। अब बात होती है सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कितने प्रकार के रिएक्शन देगा? तो हमें इतना तो मालूम है सर ये कार्बेनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। तो सर एक उपाय ये है, क्या उपाय है कि सर इस कंपाउंड को लिया जाए और किसी दूसरे कंपाउंड पे अटैक कराया जाए और उस कंपाउंड के अंदर से न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाला जाए। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले जाइए, किसी दूसरे कंपाउंड पे अटैक कराइए और उसके न्यूक्लियोफाइल को निकालिए, और उस न्यूक्लियोफाइल जहां से निकालिएगा वहीं पे इस R को ले जाके वहां जोड़ दीजिएगा। सर एक न्यूक्लियोफाइल निकालेंगे, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाके जोड़ेंगे, एक निकालेंगे एक जोड़ेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या मतलब होता है? प्रतिस्थापन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज को निकालिए और दूसरा नेगेटिव वहां पे ला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लो सपोज करो कि एक परिवार है, उस परिवार में एक लड़की है एक लड़का है, किसी माता पिता के दो औलाद हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अब बेटा हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, बेटी हमारी न्यूक्लियोफाइल है। अब सपोज करो कि बेटी की शादी कर दी जाए, बेटी की शादी करेगी तो बेटी सर अपने घर को छोड़ के चली जाएगी। बेटी जब अपने घर के छोड़ के जाएगी तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल इस घर से जा रहा है, और उसी समय हम बेटे की भी शादी कर दें, बेटे की शादी करेंगे तो सर दूसरी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगी जो बहू के रूप में आएगी। तो बेटी एज ए न्यूक्लियोफाइल जा रही है, बहू एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रही है, तो एक जा रही है दूसरा आ रही है, दो जाने वाली भी न्यूक्लियोफाइल है आने वाली भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक आएगा एक जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होगा आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेटी जा रही थी ये भी न्यूक्लियोफाइल थी, बहू आ रही वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब सर एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आएगा और इस R को लेके चला जाएगा, तो R यहाँ से निकलेगी और इसके बदले कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये भी हो सकता था कि इस कंपाउंड के अंदर ये जाए और जाके R यहाँ पे जाके जुड़ जाए। R चूंकि न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाए, यहाँ से कोई ना निकले। कहा बेटा अगर यहाँ से कोई नहीं निकलेगा, केवल यही जाके जुड़ जाएगी, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि सर परिवार में बेटी की शादी मत करिए, खाली बहू लाके यहाँ पे बैठा दीजिए घर में। अब घर में बहू लाके बैठा रहे हैं तो सर न्यूक्लियोफाइल अपनी नहीं भेज रहे हैं, आप दूसरे की न्यूक्लियोफाइल लेके ला रहे हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल चूंकि इस परिवार में एक एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जाएगी एक न्यूक्लियोफाइल आएगी, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। केवल आएगी जाएगी नहीं, केवल आएगी, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब पूछा जाता है आपसे कि सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने प्रकार का रिएक्शन देगा, तो आप बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुख्य रूप से कितने प्रकार का रिएक्शन देगा? दो प्रकार का। एक रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NAR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो दो प्रकार का रिएक्शन देगा, ध्यान से देखना।
आपको पूरी केमिस्ट्री एकदम समझ में आ जाएगी। क्या बताया जा रहा है सर, गिरनार्ड रीजन कितने प्रकार के रिएक्शन देगा? दो। एक का नाम बोलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरे का नाम बोलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर एक बात बताइए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में समझ में आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगी दूसरी न्यूक्लियोफाइल जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में केवल न्यूक्लियोफाइल आएगी, जाएगी नहीं। लेकिन सर ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि कब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और कब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? सर ये कैसे मालूम चलेगा कि गिरनार्ड रिएजेंट कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? कहा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिरनार्ड रिएजेंट देगा। कब देगा सर, कैसे मालूम चलेगा? किताबों में तो हजारों लाखों रिएक्शंस हैं, हम कैसे जान पाएंगे देखकर कि गिरनार्ड रिएजेंट अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनएसआर देगा? ये मालूम कैसे चलेगा? कहा बेटा ध्यान सुनना, ध्यान से एकदम सुनना। अगर गिरनार्ड रिएजेंट के साथ, किसके साथ बेटा? गिरनार्ड रिएजेंट के साथ कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस कंपाउंड में एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन है। जब कभी गिरनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कराया जाए जिस कंपाउंड में एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो समझ जाना वहां पे हमेशा एनएसआर होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कब होगी? जब गिरनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए? ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन है। सर ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है? हमको कैसे मालूम चलेगा? कहा बेटा हमको मालूम है, एक्टिव हाइड्रोजन वाले के रूप में वाटर को ले सकते हो। अगर वाटर टूटता है तो H+ निकलता है। सर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो टूटने के बाद H+ को निकाले। किसको निकाले? H+ को। जितने भी कंपाउंड टूटने के बाद H+ को निकालते होंगे वे सभी कंपाउंड को बोलोगे एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे सबके सब गिरनार्ड रिएजेंट के साथ एनएसआर देंगे। क्या देंगे बेटा? एनएसआर। तो फिर से बोलो, गिरनार्ड रिएजेंट एनएसआर कब देगा? ऐसे कंपाउंड के साथ जो एक्टिव हाइड्रोजन रखेंगे। एक्टिव हाइड्रोजन कौन रखेगा? एक्टिव हाइड्रोजन कौन रखेगा? ऐसा कंपाउंड जो टूटने के बाद H+ को रिलीज करे, H+ को निकालें, उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसी को एसिडिक बोलेंगे। जैसे वाटर, बताओ ना टूटने के बाद क्या बनाता है ये? H+ OH-, यहाँ से H+ निकलता है, इसका मतलब इसको बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन वाला कंपाउंड। और एक्टिव हाइड्रोजन वाला है तो इसके साथ गिरनार्ड रिएजेंट हमेशा कौन सा रिएक्शन देगा? एनएसआर। वाटर के अलावा और कौन देगा? सर एल्कोहल, C2H5OH। कहीं अगर तुमको इथाइल अल्कोहल दिख जाए या कोई भी अल्कोहल, कोई जरूरी नहीं C2H5OH हो, इसके बदले तुम ROH भी लिख सकते हो। ROH का मतलब R के बदले CH3 भी ले सकते हो, R के बदले C2H5 भी ले सकते हो, R के बदले C3H7 भी ले सकते हैं। आप जो मन करे वो लीजिए ना। एग्जामिनर तो अपने हिसाब से रिएक्शन बदलेगा, कभी वो R के बदले CH3 ले लेगा, कभी R के बदले C2H5 ले लेगा, और कभी R के बदले C3H7 ले लेगा। सर आप कुछ भी लीजिए, हमको मालूम है ROH एल्कोहल होगा तो एल्कोहल टूटेगा तो H पे प्लस आएगा, RO पे माइनस आएगा। चूंकि यहाँ से H+ निकलता है इस कारण से गिरनार्ड रिएजेंट के साथ एनएसआर देगा, ये एनएसआर देगा। सर इसके वाटर हो गया, चलिए एल्कोहल हो गया। एल्कोहल वाटर के अलावा और बताइए। कहा सर अगर फिनॉल ले लें, फिनॉल में बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को AR एरोमेटिक रिंग जोड़ लिख रहा हूँ मैं, एरिल ग्रुप है, एरिल मतलब एरोमेटिक रिंग से OH होगा, तो ये फिनॉल हो गया। AR मतलब एरिल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग, और तुमको मालूम है एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन, बेंजीन से OH लगा होता है तो क्या बोलते हैं? फिनॉल। सर ये फिनॉल भी होगा तो ये भी टूटेगा तो H+ निकालेगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। यहाँ से भी H+ निकलता है, इसका मतलब ये भी गिरनार्ड रिएजेंट के साथ एनएसआर देगा। एनएसआर का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सर इसके अलावा बताइए, चलिए वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इसके अलावा क्या बेटा? इसके अलावा एसिडिक एसिड ले लो, CH3COOH। एसिटिक एसिड दुनिया को रिक्शा वाला पूछ दोगे वो जानता है क्या कि एसिटिक एसिड टूटेगा तो CH3 आएगा और H पे क्या आ जाएगा? प्लस। चूंकि इसके ऊपर प्लस आता है तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन सा रिएक्शन देगा? एनएसआर देगा। कौन सा रिएक्शन बेटा? एनएसआर। सर चलिए ये एसिटिक एसिड भी देगा, ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात को। एसिटिक एसिड के अलावा बताइए क्या बेटा? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मतलब RNH2। RNH2 को तोड़ो जरा तो। सर RNH2 टूटेगा तो RNH माइनस आएगा और H प्लस आएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NH बचेगा, तो RNH माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। RNH2 हो गया, चलो भाई
ये भी ग्रिग्नार्डिजन के साथ NSR देगा। इसके अलावा और बताओ क्या, इसके अलावा सर यहाँ पे जो ROH लिखे हैं इसको RSH कर दीजिए। RSH को बोलेंगे थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा? थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल लोगे तो भी ग्रिग्नार्डिजन के साथ NSR देगा। क्या देगा वो? ग्रिग्नार्डिजन के साथ NSR। सर इसके अलावा बताइए जरा, तो इसके अलावा और कौन देगा? क्या बेटा, अगर तुम एल्काइन ले लो, एल्काइन का मतलब मालूम है ना कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये भी एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? एसिडिक। कौन एसिडिक होगा? ऐसा हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो वो एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, S कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। जब एसिडिक होगा तो ये भी ग्रिग्नार्डिजन के साथ कौन सा रिएक्शन देगा बेटा? NSR के रिएक्शन को देगा। सर इसके अलावा क्या? इसके अलावा बेटा अगर कहीं पे R से क्लोरीन लगाओ, कोई हाइड्रोजन लगाओ, एल्किल क्लोराइड, तो ये भी समझ जाना हमेशा ग्रिग्नार्डिजन के साथ NSR देगा। इस RCl के अलावा ArCH2Cl बेंजीन रिंग से अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको भी ये भी NSR देगा। तो NSR देने वाले, मैंने बताया ग्रिग्नार्डिजन दो प्रकार का रिएक्शन देगा, या तो NSR देगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, या तो NAR देगा मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब NSR वही देंगे जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्डिजन से रिएक्शन करें, जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल, जैसे फिनॉल, जैसे एस्टिक एसिड, जैसे RNH2, जैसे RSH, जैसे एल्काइन, ऐसा एल्काइन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो। RCl, ArCH2Cl, ये जितने भी कंपाउंड लिखे गए हैं ये सब ग्रिग्नार्डिजन के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे? NSR। सर ये रिएक्शन NSR देंगे। ठीक है सर, आपकी बात इतनी समझ में आ रही है कि ये सभी कंपाउंड NSR देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये थोड़ा बता दीजिए। पहले मैं इसको समझा देता हूं कि NSR देते कैसे हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझाऊंगा। पहले NSR ये सब समझ लो कि कैसे NSR ये देते हैं। अब आइए हम लोग हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं NSR के बारे में। NSR बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा NSR का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो NSR बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, मान लेते हैं RMgX है, मान लो, अपने मन से ही मानना है, और RMgX है। इस RMgX का रिएक्शन मान लेते हैं कि सर वाटर से कराई जा रही है। अगर वाटर से आप RMgX का रिएक्शन कराएंगे तो हमको मालूम है सर R और Mg के बीच का बांड टूटेगा और R पे आएगा माइनस चार्ज और Mg पे आएगा प्लस चार्ज। सर वाटर भी मालूम है, वाटर टूट जाता है H प्लस में OH माइनस में, ये टूट गया H प्लस में OH माइनस में, और इधर टूट गया R पे माइनस आ गया, Mg पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे R माइनस न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगी। कौन बाहर निकलेगी? न्यूक्लियोफाइल R माइनस। जो ही ये R माइनस न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलती है, मैग्नीशियम नाराज हो जाता है। मैग्नीशियम कहता सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप मेरी R माइनस को लेके जा रहे हैं और इसके वजह से मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बताइए अब मैं क्या करूं। मैंने मैग्नीशियम से कहा चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं तो मैं दूसरी न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूं, चिंता मत करो। बड़ा खुश हो जाता है ये। अब समझो जैसे कोई एक हीरोइन चली जाए और दूसरी हीरोइन उसके बदले आए तो आदमी खुशी तो होगा। तो यहाँ पे R माइनस जाएगी न्यूक्लियोफाइल के रूप में, इस मैग्नीशियम के पास दूसरा न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस यहाँ पे चली जाती है। इधर OH समय कहता जा तेरा इंतजार कर रहा है कौन? मैग्नीशियम। OH भागी भागी चली जाती है मैग्नीशियम के पास, और ये R माइनस आता है तो R माइनस आके कहती है कि सर OH को तो वहाँ भेज दिया, मेरा भी किसी से बॉन्ड बनवाइए। हमने कहा जा बेटा R माइनस तेरा इंतजार कर रहा है H प्लस, तू R माइनस H प्लस से मिल जाता है, और मिलने के बाद ये कंपाउंड RH बन जाता है, और RH को आप बोलते हैं एल्केन। साथ में Mg का प्लस इस OH से मिल जाता है, और Mg का प्लस जब OH से मिलेगा तो इस कंपाउंड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइलाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हाइलाइड। तो आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, क्या किया मैंने? सर R माइनस का रिएक्शन आपने H प्लस से कराया है, माइनस है तो प्लस वाले से बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा RH, आपने बना दिया है।
इस मैग्नीशियम के प्लस से OH को लाके आपने जोड़ दिया है, चूंकि ये माइनस थी तो प्लस से ये भी बॉन्ड बना लेगी, तो मैग्नीशियम से OH को जोड़ दिया। मैग्नीशियम से पहले से हेलोजन था तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसका नाम क्या हो गया बेटा? एल्केन। तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करने के बाद एल्केन भी बनाता है, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड भी बनाता है। ये दो कंपाउंड बना देते हैं। अब आगे की बात, सर ये बताइए कि रिएक्शन में कोई अगर R के बदले कार्बन की चेन बदल दे तो तुम बदल लो, बदल के देख लो। मान लो CH3 MgBr है और एग्जाम में तुमसे रिएक्शन वाटर का पूछा जाए और कहा जाए A+B बना दो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहा जाए बनाओ CH3 से रिएक्शन। अब तुमको मालूम है सर ये CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट में बॉन्ड हमेशा कार्बन और Mg का तोड़ते हैं। सर ये भी मालूम है कि बॉन्ड हमेशा कार्बन की तरफ तोड़ेंगे क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। बॉन्ड इधर तोड़ेंगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। सर वाटर को भी तोड़ दीजिए, वाटर टूटेगा H+ में, OH माइनस में। सर मालूम है CH3 का माइनस यहाँ पे बैठी है और मैंने बताया इसका इंतजार कर रहा है H+। ये H+ कहेगा आओ CH3 हमसे बॉन्ड बना लो, और ये दोनों CH3 और H मिलेंगे तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा। और CH4 मैंने कहा एल्केन कोई ना कोई बनेगा, ये एल्केन बनेगा जिस एल्केन का नाम मेथेन है। इधर मैग्नीशियम के प्लस के पास OH माइनस चली जाएगी और OH माइनस जाएगी तो यहाँ पे मैग्नीशियम OHX के बदले Br लगा है तो इसका नाम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्या बोल देंगे बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। देखिए रिएक्शन में पूरा क्लियर हो गया पानी की तरह। आपको कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। कभी कभी एग्जाम में मान लो ले लिया जाए CH3 MgBr के बदले C2H5 ले लिया जाए, C2H5 MgCl और वाटर का रिएक्शन कराया जाए, करा दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही बांड को कार्बन की तरफ तोड़ दीजिएगा, इधर माइनस लाइएगा, इधर प्लस लगा दीजिएगा। वाटर तो बच्चा जान गया है कि H+ में टूट जाता है, OH माइनस में टूट जाता है। H+ को C2H5 पे सर लेके जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। मैग्नीशियम के प्लस से OH को जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम, ये OH और इधर Cl बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा। एथेन बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया बेटा? एथेन। ये कंपाउंड बन गई। इसके अलावा एग्जाम में कुछ और भी रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए आप। इसके बाद इसके अलावा और भी इसी कॉन्सेप्ट पे तमाम रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। जैसे रिएक्शंस को आप देखते रहे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए C6H5 MgBr का रिएक्शन कराया जाए, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराया जाए। सर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम लोग C6H5 को इस तरह भी लिख सकते थे, फेनिल है तो C6H5 बेंजीन इस भी नहीं लिख सकते थे। इसका रिएक्शन मान लीजिए वाटर से कराया जाए तो सर ये भी तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये कार्बन की चेन है, Mg ये Br है। बॉन्ड को तोड़ दीजिए आप, तोड़ेंगे तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे कार्बन है, इस पॉइंट पे माइनस आएगा, इस पॉइंट पे प्लस आ जाएगा। वाटर हमको मालूम है टूटता है H+ में, OH माइनस में, तो वाटर का H+ इसके साथ मिलेगा और मिलेगा तो सर ये कंपाउंड बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ? बेंजीन। जो C6H5 था, H जुड़ा तो C6H6 हो गई, बेंजीन हो गया। Mg के प्लस से क्या जोड़ेंगे आप? Mg से सर OH और यहाँ पे हम जोड़ देंगे Br, फिर से वही नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। सर ये कंपाउंड बन गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई और रिएक्शन पूछ दे, सपोज करिए आपसे बेंजीन रिंग ले ले और लेने के बाद यहाँ पे CH2 लगा दे और यहाँ पे Mg लगा दे, यहाँ पे Br या Cl लगा दे, Cl लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिएगा। वाटर का रिएक्शन कराया जाए। अब इसका रिएक्शन पूछेगा तो हमें तो मालूम है मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। जो ही तोड़ेंगे इधर माइनस आएगा सर, इधर प्लस आएगा। वाटर में H+ आएगा, वो H+ इस CH2 से मिल जाएगा और मिलेगा तो बेटा क्या बन जाएगा? रिएक्शन देखो, ये बेंजीन से ये बन जाएगा CH3 और ये मैग्नीशियम के प्लस से OH आ जाएगी, ये OH और ये Cl। नाम कोई पूछेगा तो बता देना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसका नाम तो जानते ही हो, टॉलुइन है। क्या है ये? टॉलुइन। सर ये हमारा टॉलुइन बन गया। अब इस प्रकार से रिएक्शन कराते हैं। एक रिएक्शन आप देखा, इसी के आधार पे सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, इसी के आधार पे रिएक्शंस हो जाएंगे। अब मैं वाटर का रिएक्शन हटाता हूं, वाटर के रिएक्शन के हटा के अब मैं एल्कोहल का रिएक्शन कराना चाहता हूं। थोड़ा देखें एल्कोहल का रिएक्शन।
तो इसको मैं वाटर वाले के रिएक्शन को रब करता हूं बेटा। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट हमेशा वही होगा। मान लीजिए कि रिएक्शन RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस पर रिएक्शन वाटर का नहीं एल्कोहल का कराया जाए। एल्कोहल मतलब C2H5OH। एग्जाम में इस तरह से रिएक्शन दे देगा, कहेगा प्लस C2H5OH। रिएक्शन के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट A बनाने के लिए बोलेगा, प्रोडक्ट B बनाने के लिए बोलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि RMgX जब भी होगा तो R और Mg का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस चार्ज आएगा और इधर प्लस चार्ज आएगा। ये भी मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल टूटता है तो ये C2H5O माइनस में टूटेगा और यहाँ पे H प्लस होगा। इस R माइनस पे कौन अटैक करेगा बताइए? H का प्लस जाएगा R माइनस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये RH बन जाएगा। मैग्नीशियम के प्लस से कौन जाएगा? OC2H5। तो मैग्नीशियम के प्लस के पास सर यहाँ पे OC2H5 जाएगा और पहले से इसे X लगा है। ये RH को सर हम लोग एल्केन बोलेंगे और इसको बोलेंगे मैग्नीशियम एथॉक्सी, और यहाँ पे X लगाए तो हैलाइड बोल देंगे। Cl होता तो क्लोराइड बोलता, Br होता तो ब्रोमाइड बोल देता। सर ये रिएक्शन हो गया। इसी के आधार पे रिएक्शंस आपको करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिए दे कि बेटा ये CH3MgBr है और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन C2H5OH के साथ कराया जा रहा है, प्रोडक्ट A प्लस B बना दो। तो क्या करेंगे आप? यहाँ से बताया मैंने C2H5O माइनस में और H प्लस में टूट जाएगा। ये भी आपको मालूम है, ये भी CH3 माइनस में टूटेगा और Mg प्लस में टूटेगा। CH3 माइनस पे H का प्लस आएगा और आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये CH4 बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये टूट रहा होगा C2H5O माइनस में H प्लस में। सर जो ही यहाँ पे H प्लस इसके पास आएगा ये तो CH4 बन जाएगा, लेकिन Mg के प्लस से OC2H5 जाके जुड़ेगी तो कंपाउंड MgOC2H5 और साथ में ये Br, नाम इसका हो जाएगा मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। अब देख लीजिए मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसी के आधार पे एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि एल्कोहल का रिएक्शन आपको इससे दे, ये मैंने दे दिया, कुछ भी चेंज कर सकता है। एग्जामिनर है भाई, वो तो कुछ भी चेंज कर देगा। मान लीजिए C2H5MgBr ले ले, C2H5MgBr का रिएक्शन आपसे कह दे कि बेटा तुम CH3OH के साथ करा दो। अब रिएक्शन ये पूछ दे तो हमको तो मालूम है ना कि C2H5Mg का बॉन्ड कार्बन जब टूटेगा तो इधर माइनस आएगा इधर प्लस आएगा। सर ये भी मालूम है कि ये भी टूटेगा CH3O माइनस में और H प्लस, हमेशा H प्लस निकालेंगे। अब ये H प्लस जाएगा C2H5 के पास, C2H5 पे जाएगा तो ये क्या बना देगा? C2H6 बना देगा। साथ में Mg के प्लस से OCH3 जोड़ देंगे तो ये Mg और इससे जोड़ देंगे OCH3 और इससे जोड़ देंगे Br। इसका नाम एथेन हो जाएगा, एथेन बन गया। और इसका नाम मैग्नीशियम, ये एथॉक्सी था तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा, मैग्नीशियम मेथॉक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम मेथॉक्सी ब्रोमाइड। ये आप एल्कोहल का रिएक्शन करा लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे एल्कोहल ही लिया जाए, हो सकता है आप एल्कोहल के बजाय वो फिनाल ले ले। मान लीजिए रिएक्शन आपसे कराया जाए इस तरह से, ये फिनाल ले लिया, इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल, और रिएक्शन कराया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सपोज करिए CH3MgI से रिएक्शन कराया जा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराया जा रहा है और प्रोडक्ट आपसे A प्लस B एग्जाम में पूछ ले, क्या बनेगा बता दो। तो हमको तो मालूम है ना कि सर जब भी एल्कोहल या फिनाल होगा ये टूटेगा तो H पे प्लस आएगा और इनके ऊपर माइनस आ जाएगा। इधर ये भी मालूम है कि ये भी टूटेंगे तो इधर माइनस आएंगे और इधर प्लस आ जाएगा। सर CH3 के माइनस पे H को लेके चले जाएंगे हम लोग, और लेके जाएंगे तो यहाँ पे बना देंगे CH4, और O के माइनस से Mg को लेके चले जाएंगे, और Mg को लेके जाएंगे तो Mg, और Mg से O, और O से ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पे ये जुड़ेगा Br, ये आयोडीन, आयोडीन है तो आयोडीन लिख देंगे। तो इसका नाम बोलेंगे मैग्नीशियम फिनॉक्सी आयोडाइड। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीशियम फिनॉक्सी आयोडाइड। आप रिएक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं, C2H5Mg ले सकते हैं। C2H5 लेंगे तो यहाँ से H जाके C2H6 बना लेगा,
हो सकता है आप बेंजीन रिंग लेना चाहते हो यहाँ पे, अगर बेंजीन रिंग लेंगे तो बेंजीन का रिंग का मतलब C6H5 हो जाएगा, यहाँ से जब H लेके जाएंगे तो ये C2H6 हो जाएगा, तो यहाँ पे C6H6 बन जाएगा। भाई C6H5 पहले से था, H जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। आप अपने हिसाब से रिएक्शन दे सकते हैं और आपसे अपने हिसाब से रिएक्शन पूछ भी सकता है एग्जामिनर। सर वाटर और अल्कोहल तो समझ में आ गया, इसके अलावा रिएक्शन कराइए। अब बेटा मान लो मैं कोई एमीन ले लूं, तो मैंने कहा था कि बेटा ये RMgX ले लो, RMgX बॉन्ड को तोड़ेंगे तो R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा। हमेशा अंडरस्टूड है, जब तक केमिस्ट्री पढ़ना, जब तक सक्सेस ना होना तब तक याद रखना R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, मान लीजिए सर RNH2 के साथ, ये एमीन है, प्राइमरी एमीन है सर, ये इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराएंगे तो सर ये टूटेगा, किस में टूटेगा, RNH माइनस में और H प्लस में। जो ही H प्लस आएगा, मैंने कहा ये R माइनस कहेगी मनोज सर मेरा बॉन्ड बनवाइए, हमने कहा जा बेटा तेरा इंतजार कर रही है H प्लस, ये R माइनस भाग के H प्लस के पास जाएगी और जाएगी तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। इस मैग्नीशियम से अब ये RNH आके जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम ये NHR जुड़ गया और पहले से X लगा होगा। इसी आधार पे मान लो एग्जाम में तुमको रिएक्शन पूछा जाए कि CH3MgBr, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए इसका रिएक्शन आप करा दीजिए C2H5NH2 के साथ, एग्जाम में एरो लगा के A+B पूछ लेगा। अब हमको तो मालूम है ना कि सर ये एमीन है तो इसके पास एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की ब्रेकिंग सर मालूम है, ग्रिग्नार्ड एजेंट में हमेशा कार्बन की तरफ तोड़ते हैं तो इधर निगेटिव लाते हैं, इधर पॉजिटिव लाते हैं। सर ये बॉन्ड को तोड़िए तो ये तोड़ेंगे तो C2H5 NH माइनस और H प्लस में टूटेगा, CH3 माइनस सर H प्लस से मिल जाएगी और मिलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH4 बन जाएगा। सर Mg के प्लस से ये कंपाउंड ला के जोड़ दीजिए तो यहाँ पे Mg और Mg से जोड़ देंगे NaHC2H5, साथ में इस Mg से Br, आप देखिए फिर से एल्केन बन गया। अब ये आप देख रहे हैं ये सब रिएक्शन किसके हैं, NSR। कैसे NSR बोल रहा हूँ, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जा रही है और ये एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ रही है, एक जा रही है एक आ रही है, इसलिए इसका नाम बोला था NSR। तो ये प्राइमरी एमीन के रिएक्शन हैं, आप देख लीजिएगा। प्राइमरी एमीन के अलावा एसिड का भी रिएक्शन करा सकते हैं आप, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, सब एक ही धर्रे पे होंगे, सब एक ही पैटर्न पे। ये RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन मान लीजिए किसी एसिड के साथ करा दें, जैसे CH3COOH के साथ करा दें, कोई जरूरी नहीं CH3COOH ले, आपका मन करे C2H5COOH ले लीजिएगा, आपका मन करे बेंजोइक एसिड ले लीजिएगा, C6H5COOH ले लीजिएगा, ये आपके मन के ऊपर है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट लेकिन चेंज नहीं कर सकता, उसकी इतनी औकात नहीं कि कॉन्सेप्ट चेंज कर दे। हाँ, ये R के बदले CH3 ले सकता है, R के बदले C2H5 ले सकता है, R के बदले C3H7 ले सकता है, R के बदले बेंजीन ले सकता है, X के बदले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि RMg का बॉन्ड ना तोड़े, हमेशा जिंदगी में R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा। हाँ, ये ब्रह्मा की लकीर है कि R पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा और ये कंपाउंड टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस में H प्लस में, तो यहाँ से H प्लस निकल के जाएगा R पे तो ये बन जाएगा RH और Mg के प्लस से ये एसीटेट ग्रुप जाके जुड़ जाएगा तो ये Mg और Mg के पास ये OOCCH3 और साथ में यहाँ पे X जुड़ जाएगा। अब कोई एग्जांपल मान लो R के बदले हम लोग ले लें C2H5MgBr, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, CH3 मन करे ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, आप जो आपका मन करे वो ले लीजिएगा। जब ले लेंगे तो रिएक्शन कराइएगा एसिटिक एसिड के साथ। मान लीजिए मैं बेंजोइक एसिड से रिएक्शन करा दूं, मेरा मन करता है बेंजोइक एसिड से कराने का, सर जिससे मन करे उससे कराइए आप, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। यहाँ पे H प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और यहाँ पे तोड़ेंगे तो इधर माइनस आएगा, Mg पे प्लस आएगा, C2H5 का माइनस H प्लस से मिलेगा और मिल के बना देगा ये C2H6, साथ में Mg का प्लस इसके साथ मिल जाएगा, आप बना दें MgOOC और C के बाद ये बेंजीन रिंग बन जाएगा और साथ में यहाँ Br लगा है तो Br लगा देंगे। ये कंपाउंड मेन प्रोडक्ट यही बनेगा C2H6।
तो ये आपने देखा कि सेम जैसे वाटर था, जैसे अल्कोहल था, जैसे प्राइमरी अमीन था, वैसे ही एसिड का भी रिएक्शन हो रहा है। एसिड के अलावा मान लीजिए आपसे रिएक्शन थायोअल्कोहल का पूछ दे। थायोअल्कोहल में जानते हैं ना RSH होता है। मान लीजिए सर RMgX का रिएक्शन RSH के साथ करा दे। सर ये भी मालूम है RSH भी टूटेगा RS पे माइनस और H पे प्लस में, ये भी टूटेगा R पे माइनस Mg पे प्लस पे। आपको तो बताया ही मैंने कि माइनस का इंतजार कौन कर रहा है, H प्लस। ये R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन के रूप में निकलेगी, H प्लस के पास चली जाएगी तो यहाँ पे कंपाउंड RH बन जाएगा। Mg के प्लस से RS जोड़ दीजिएगा तो ये Mg से X लगा है और ये हम जोड़ देंगे SR। ये कंपाउंड RH मेन प्रोडक्ट एल्केन बन गया। एग्जाम में कुछ भी चेंज करेगा, R के बदले C2H5 ले ले, CH3 ले ले, बेंजीन ले ले, जो मन करे वो ले ले। और रिएक्शन में RSH के बदले मान लीजिए C2H5SH ले ले। हमको तो मालूम है ये टूटेगा C2H5 में, S माइनस में, H प्लस में। सर ये भी मालूम है कि इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा। C2H5 का माइनस H प्लस से मिल जाएगा और मिलेगा तो ये बना देगा C2H6। साथ में ये कंपाउंड Mg से मिलेगा तो यहाँ पे सर Mg, ये Br और ये बन जाएगा SC2H5। SC2H5 सर ये मालूम है हमको, ये कंपाउंड बन जाएगी। ये एल्केन बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे भी कार्बन की संख्या अपने मन से बदल सकते हैं, आप यहाँ पर भी बदल सकते हैं, जो आपकी इच्छा करेंगे वो ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए सर इसके अलावा हम लोग रिएक्शन किसी एल्काइन से करा दें। क्या बेटा एल्काइन से कराओगे तो ये RMgX जो लिए हो, मान लो रिएक्शन तुमने करा दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, इसके साथ करा दोगे तो यहाँ पे H प्लस बाहर निकल जाएगा, प्लस निकलेगा तो C पे माइनस आ जाएगी। ये तोड़ोगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। इस माइनस को हटाएगा, ये माइनस जाएगी, उसको हटा देगी। और ये R का माइनस का बॉन्ड किसके साथ बना दोगे, H प्लस से बनाओगे तो ये क्या बनेगा, RH बन जाएगा। Mg के प्लस से क्या करोगे सर, Mg के प्लस से X लगा है पहले से, इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा देंगे। ये देखिए एल्केन बन के तैयार हो गया। आपका मन करेगा तो कोई और रिएक्शन कराने का तो करा लीजिएगा। मान लीजिए RMgX के बदले बताइए क्या ले लूँ, CH3 ले लूँ, C2H5 ले लूँ, बेंजीन ले लूँ, जो बता दीजिए ले लूँगा। मान लीजिए मैं C2H5 ले लिया, C2H5 मैं MgCl ले लिया। रिएक्शन मान लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH से करा दिया। बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, जो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है वहाँ तोड़िए, प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। इसको तोड़िएगा, इधर माइनस इधर प्लस आए। अब ये आप मत पूछिएगा कि सर इसका क्यों नहीं तोड़ेंगे, उस हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होती है। sp होने के कारण s कैरेक्टर ज़्यादा होता है और s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो इस हाइड्रोजन को निकालिएगा, C2H5 माइनस पे H प्लस जाएगा तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। साइड में Mg के प्लस से ये कंपाउंड लाके जोड़ दीजिएगा। साइड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन प्रोडक्ट जो एल्केन बन रहा है, ये इथेन बन रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कितना आसान रिएक्शन है। अब मान लीजिए एल्काइन का रिएक्शन भी हम ना कराएं, एल्काइन के अलावा और क्या हो सकता है। मैंने कहा बेटा कि RMgX ले लीजिए और रिएक्शन RX मतलब एल्किल हैलाइड से करा दीजिए। अब कराएंगे तो ये मालूम है सर X मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। ये R पे माइनस आएगा क्योंकि R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा। बॉन्ड हमेशा उसकी तरफ तोड़ेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। चूंकि R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा थी, इस कारण से बॉन्ड R की तरफ तोड़ा है, तो इधर माइनस आया है, इधर प्लस आया है। RX में X की ज़्यादा होती है R से, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की कार्बन से ज़्यादा होगी, तो इसको तोड़ेंगे X की तरफ, तो इधर माइनस आएंगे, इधर प्लस आएंगे। ये माइनस चार्ज को, अब ये माइनस का इंतजार कौन कर रहा है, R, तो इस R का R से बॉन्ड बना दीजिएगा। और यहाँ पे मैग्नीशियम के प्लस से, ये देखिए मैग्नीशियम के प्लस से ये X पहले से था, ये X आ गया, तो ये मैग्नीशियम डाई है, मैग्नीशियम हैलाइड बन गया और RR का मतलब एल्केन बन गया। वहाँ पे केवल H जोड़ते थे, यहाँ एल्केन लाइड में हम लोग R से R जोड़ रहे हैं। एल्केन यहाँ भी बन रहा है एल्केन की, लेकिन कार्बन की संख्या बढ़ जा रही है। तो कार्बन की संख्या जब बढ़ानी होगी तो ऐसे रिएक्शन आप करा सकते हैं।
ऐसे रिएक्शन करा दीजिएगा। अब RMgX में मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे सर CH3MgI ले लीजिए, और CH3MgI का रिएक्शन मान लीजिए सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आयोडीन से करा दीजिएगा। रिएक्शन करा के देखिए। आप Br भी ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि I ले, Br ले लीजिए आपका मन करे तो। बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, इधर माइनस आएगा इधर प्लस। ये तो जान गए हैं ना कि ग्रेनाडियन में कार्बन की तरफ बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर माइनस इधर प्लस। ये चूंकि मालूम है आपको इथाइल ब्रोमाइड है, ये बॉन्ड Br की तरफ टूटेगा, तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस। अब इस कार्बन के प्लस को पास ये CH3, ये CH3 का माइनस जाके बॉन्ड बना लेगा। जब ये CH3 जाएगा तो ये दो कार्बन पहले से थे, तो ये CH3 CH2 था, ये CH2 का प्लस इस CH3 के माइनस से बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। साथ में इस मैग्नीशियम से Br जोड़ दीजिएगा, तो ये मैग्नीशियम से Br जोड़ दीजिए, आयोडीन लगा दीजिए, इसको मैग्नीशियम ब्रोमो आयोडाइड बोल देंगे। अब ये मेन प्रोडक्ट ये है आपका प्रोपेन, 3 कार्बन की जो चेन बनी है। कुछ करना ही नहीं है, माइनस से प्लस को बॉन्ड बनाना है, तो हमेशा बॉन्ड माइनस के प्लस को बना दीजिएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन होता है ये सब। अब रिएक्शन में मान लीजिए हमने करा दिया ये, इसके अलावा कोई रिएक्शंस है, मान लीजिए एक और रिएक्शन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए CH3 था, MgBr था, और रिएक्शन कराया जा रहा था CH3CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे Br। इसका नाम है, 3 कार्बन है, तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का रिएक्शन इसके साथ हो रही है। अब पूछेगा प्रोडक्ट बता दो हमको क्या बनेगा, कहेगा बताओ क्या बनेगी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आप बता दीजिएगा। सर ये बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इधर माइनस लाइए इधर प्लस लाइए, इस बॉन्ड को ग्रेनाडियन में इधर तोड़िए, इधर माइनस इधर प्लस, इस CH3 के माइनस को C से बॉन्ड बना दीजिएगा। तो बना दो बाबू बॉन्ड, क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्लस से इस CH3 का माइनस जाके बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे भी दिखा देंगे CH3। अब आपको मालूम है, देखिए नियोपेंटेन बन गया, इसका नाम क्या है नियोपेंटेन। और यहाँ पे साथ में इस Br माइनस Mg के प्लस से जाएगी, तो ये बन जाएगा MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। कुछ भी दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर सकता। कोई जरूरी नहीं कि आप एलिफेटिक लीजिए, आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं। आपका मन करता है कि अगर सर हम C2H5 MgBr ले लें और MgBr या MgCl का रिएक्शन हम लोग मान लीजिए एरोमेटिक वाले से करा दें। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग ले लीजिए, बेंजीन से CH2 ले लीजिए और इससे Br लगा दीजिए, Cl ले लीजिएगा, जो मन करे ले सकते हैं। बॉन्ड को तोड़िए, तो सर ये कार्बन Br का बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये बॉन्ड तोड़िएगा, कार्बन पे माइनस Mg पे प्लस, ये C2H5 का माइनस CH2 के प्लस के बॉन्ड बना लेगा, और Br माइनस Mg से बॉन्ड बना लेगा। साइड में यहाँ पे MgBr2 बनेगा, चाहे यहाँ लिखिए साइड में, चाहे यहीं दिखा दीजिए। ये माइनस का मतलब ये बन के निकल रहा है, CH2 का प्लस ये C2H5 जाके बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से ये CH2 और CH2 से ये हमारा C2H5 चला जाएगा, तो C2H5 ले लिया। देखिए कंपाउंड को, यहाँ पे ये कंपाउंड बेंजीन से 3 कार्बन की चेन जुड़ गई। बहुत आसान रिएक्शन होता है। ये सब रिएक्शन मैंने आपको NSR के पढ़ाए हैं कि ग्रेनाडियन कैसे NSR देता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन से वो कंपाउंड हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ग्रेनाडियन का हम कैसे जानेंगे कि ग्रेनाडियन किसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और रिएक्शन कैसे होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और इसके रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।